की ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की हैं, जिसमें हर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले सके और किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित उनके सामने समस्याएं नहीं आए। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस बच्चे तक ये एजुकेशन पहुंच सकें जो आज भी एजुकेशन से वंचित हैं और दूर दराज के गांव में वहाँ रहते हैं जहाँ एजुकेशन की क्वालिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहें और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हमेशा आगे रहें, और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 8 के बारे में चर्चा की थी और मैं चाहूँगा कि अगर इस प्रश्नावली का आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप पहले वो वीडियो देखें और फिर आप आगे के क्वेश्चंस पढ़ें, तो आपको गणित समझने में और इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 15 से। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चों? 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा प्रश्न आपको अच्छा पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यानी ये स्तंभ है। स्तंभ आपको दिख रहा होगा सबको बच्चों, मैंने गहराई से बनाया है इसको। इस स्तंभ के चोटी का उन्नयन कोण किसी बिंदु से, ये ज़मीन है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इसके शिखर का, इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहाँ से हम 100 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो माना कि हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जब आप इसका उन्नयन कोण देखोगे तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि जैसे जैसे हम स्तंभ के निकट जाते हैं तो हमें आगे 90 डिग्री मिलता है और कोण बढ़ता है। 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस स्तंभ की हाइट ज्ञात करनी है, जो हम हर बार हाइट h मानते हैं। माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। तो दोनों समकोण त्रिभुज को आप नाम दे दीजिए। पहला समकोण त्रिभुज A, B और C, और दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा वाला A, D और C। इन दोनों समकोण त्रिभुज को लेकर के आपको चलना है और इस प्रश्न को आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपके पास नहीं है, तो माना कि इस डिस्टेंस को आपको क्या मानना पड़ेगा? x मान सकते हैं आप, ताकि आप लोगों को इस जब छोटा त्रिभुज लोगे तो आधार क्या ले लोगे? x, और ऊंचाई क्या ले लोगे? h। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC। छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज ABC में क्या होगा? आपके पास लंब और आधार हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो लंब क्या हो गया आपका? h, और आधार क्या हो गया? x बराबर tan, और थीटा कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है, तो h बटा x बराबर कितना हो गया बच्चों? tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? बताइए बताइए। मैंने बताया था tan 30, tan 45 और tan 60 का मान आपको याद रखना है अगर इस प्रश्नावली में पूरे नंबर लाने हैं तो 1/√3 यही होता है। अब इसका वज्र गुणा करते हैं, तो x को 1 से गुणा करते हैं और h को √3 से गुणा करते हैं, तो x बराबर h√3, जिसको हम इक्वेशन 1 दे के छोड़ देंगे। ये अभी थोड़ी देर बाद वापस काम आएगा। पुनः दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज A, D और C।
तो त्रिभुज ADC में, अब इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में क्या होगा, लंब और आधार। तो लंब बटेवा आधार बराबर किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। तो लंब कितना हो गया h और आधार कितना हो गया आपका बताइए, आधार 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 बताएंगे, आधार पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 100 + x। तो आधार क्या लिखोगे आप, 100 + x बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान, टेन और थीटा कितना लोगे, 15 डिग्री। अब बच्चों ये मैं बता दूं आपको कि प्रश्न के अंदर टेन 15 डिग्री का मान दे रखा है, टेन 15 डिग्री का मान दे रखा है, टेन 15 डिग्री बराबर आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, 2 - √3। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। तो आप यहाँ टेन 15 का मान रख दीजिए। तो h/100 + x बराबर टेन 15 का मान क्या हो जाएगा, 2 - √3, जो कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वज्र गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं, तो आप 1 लिख सकते हो, इसको इससे इसके गुणा करोगे तो h बराबर ये हो जाएगा आपके 100 + x कोष्टक 2 - √3। अब यहाँ आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल x और h दोनों में है, तो आपको x का मान यहाँ पर रखना है, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो इक्वेशन 1 से x का मान रखने पर, जैसे ही आप x का मान रखोगे तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके क्या, x का मान रखोगे तो h बराबर हो जाएगा 100 + x की जगह आप लिखना है h √3 कोष्टक आपके पास आगे हैं 2 - √3। अब यहाँ देखिए दोनों कोष्टक को आप गुणा करोगे तो h बराबर हो जाएगा, पहले 100 को गुणा करोगे तो 2 × 100 यानी 200, 200 माइनस 100 √3, फिर h √3 को आप h √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2h √3 और माइनस h √3 तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपके पास h बराबर 200 माइनस 100 √3 प्लस ये हो जाएगा आपके 2h √3 माइनस 3h। अब यहाँ पक्षांतर करना है आपको, h एक तरफ लेना है, तो h माइनस 2h √3 प्लस 3h बराबर हो जाएगा 200 माइनस 100 √3। ये 3h और ये h जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4h माइनस 2h √3 बराबर 200 माइनस 100 √3। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है देखिए 2h, तो क्या बचा 2 - √3 और यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप 100, तो यहाँ बचेगा 2 - √3, तो ये हो जाएगा 2h बराबर या h बराबर 100 कोष्टक 2 - √3 अपॉन 2 -√3, 2 - √3 से 2 - √3 और 2 के पार्ट से 100 50 बार कटेंगे तो h बराबर कितना आया, 50 मीटर। इस प्रकार आप स्तंभ की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते। आज हम पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 20 के पहले वाले क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन 14 जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, 14 या 15 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ा था, वो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। और इसके आगे अपन सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बीच वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको पर्वत की हाइट ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, ये पर्वत है, पर्वत आप सभी जानते हैं, और ये आपके पर्वत हैं। प्रश्न को पुनः पढ़े। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं, तो बेटा पूर्व किधर होगा, पूर्व उस साइड में होता है और पश्चिम इस साइड में होता है। तो इधर हम पूर्व की ओर चलते हैं, ये पूर्व की ओर हैं, और पूर्व की ओर दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो ये दो बिंदु हैं पूर्व की ओर, और इन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण
शिखर से, ये शिखर से आपको क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी और जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको अवनमन कोण दिखेंगे और वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी ये तो हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका कितना 45 डिग्री। इसका मतलब ये 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री और ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। और जैसे जैसे आप पर्वत के पास में जाएंगे तो आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन, और ये आपकी पर्वत की हाइट हो जाएगी और यही हाइट आपको निकालनी है। लेकिन यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है 1 किलोमीटर में है, समझ गए होंगे आप। तो पर्वत की ऊंचाई यानी आपको क्या डिस्टेंस ज्ञात करनी है, पर्वत की हाइट ज्ञात करनी है। तो आप देखिए बेटा कि पर्वत की हाइट ज्ञात करनी, तो आप हमारे जितने भी लेक्चर्स बन रहे हैं आप लोगों के लिए उनको आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप पूरा देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है एक बार 2 बार, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 त्रिभुज आपको दिखेंगे ABC और ADC, एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ से यहाँ की आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो हम यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस क्या मान सकते हैं x। सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज ABC, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला। तो इस त्रिभुज के अंदर बताइए आप, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होगा बेटा tan थीटा। समझ में आ गया। तो लंब हो गया h और आधार क्या हो गया x बराबर tan और थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो h बटा x बराबर 1, तो यहाँ x बराबर h या h बराबर x, समीकरण नंबर 1 आपका निकल करके आ गया। अब आप देखेंगे दूसरा त्रिभुज जो है बड़ा वाला त्रिभुज AD और C लेंगे अपन। तो पुनः त्रिभुज क्या लेंगे अपन ADC। तो पुनः त्रिभुज ADC के अंदर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है और आधार क्या है बराबर tan थीटा। तो लंब आपका हो गया h, आधार हो गया आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो x + 1 किलोमीटर आपका आधार हो जाएगा। तो x + 1 = tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा h बटा x + 1 बराबर tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h√3 बराबर x + 1। अब आप यहाँ से h का मान निकालना है आपको, तो यहाँ से x को हटाना है। तो इक्वेशन 1 से आप x का मान रख दो। तो इक्वेशन 1 से x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा h√3 बराबर h + 1। h का आप पक्षांतर कर दो, नीचे तक जा रहा है टेक्निकल टीम। यस सर। h का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो h√3 माइनस h बराबर 1 हो जाएगा, पक्षांतर किया। अब यहाँ से अपन इसको यहाँ ले लेते हैं तो h कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा √3 - 1 = 1। तो h = 1 ये बटे में आ जाएगा, तो √3 - 1 यहाँ हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, ये कर्सिव राइटिंग है हिंदी की और आप मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मेरे साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो हर का परिमेयीकरण मैंने बोला है तो आप समझ गए। h बराबर हो जाएगा 1/√3 - 1 × √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो ये हो जाएगा h बराबर √3 + 1 √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ a + b a - b वाला फॉर्मूला हर बार लगता है, आपको पता ही है। तो h बराबर √3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो h इक्वल टू हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2। तो h बराबर हो जाएगा 1.732 + 1/2। अब इसको आप सोल्ड आउट करेंगे। सोल्ड आउट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर चला जाऊँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ मैं। देखिए तो ये हो जाएगा h बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2.732/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 6 = 12 और 1 बचा, 2 × 6 = 12। तो h = 1.366 किलोमीटर, क्योंकि इसकी जो इकाई है वो किलोमीटर में दे रखी है। अब आप इसको अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा h = 1.366 × 1000 मीटर। तो h बराबर हो जाएगा 1366 मीटर। 3 संख्या पॉइंट आगे खिसक जाएगा। इस प्रकार 1366 मीटर इस पहाड़ी की ऊंचाई आएगी और ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। आया प्रश्न समझ में आपको? नहीं आया क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं। मुझे तो नहीं आया, वापस पढ़ो। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, यानी ये झील है, ये पानी का तल है, इस तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, 20 मीटर हाइट है, यहाँ पर है बिंदु ए, और इस बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, यहाँ पे ये बदल है, ये बादल है, और इस बादल का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण आपको पता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है, तो ये उन्नयन कोण आपका कितना है? तो कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब क्या है कि झील में बादल के प्रतिबिंब का, तो बादल का प्रतिबिंब झील के अंदर है और इसका अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए से बादल की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो ये बादल की दूरी है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और बादल और ये तीनों एक सीट में हो जाएंगे। तो ये मिला दिया मैंने, अब ट्राइंगल तो बन गया। अब आगे क्या करेंगे बोलो? इसको रोकना थोड़ा। देखिए बच्चों, ये हाइट 20 है तो ये हाइट भी कितनी होगी? 20 होगी। ये मान ली मैंने x और ये मान ली मैंने y। अब ये x है और ये 20 है, तो पानी के तल से जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है बादल का, वो जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट नीचे होगा। तो ये 20 + x ही नीचे पानी के अंदर होगा, क्योंकि 20 + x ही बादल ऊपर है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं मानना है कि ये जो इतना सा 20 + x कैसे आया, तो ये 20 और x दोनों ऐड हो गया, तो पानी के तल के अंदर भी उतनी की उतनी डिस्टेंस वो लेगा। अब अपन बात करते हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है ABD। एक त्रिभुज उल्टा है ये और एक त्रिभुज सीधा है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। तो त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। तो लंब कितना हो गया? x और आधार कितना हो गया? y बराबर tan थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो x/y बराबर tan, इसका मान 1/√3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = आ जाएगा x√3। ये y का मान निकल करके आया है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। और पुनः आपको दूसरा त्रिभुज लेना है, तो दूसरा त्रिभुज ये उल्टा वाला है ABD। तो त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में क्या होगा? इस त्रिभुज में भी वही लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो इसका लंब ये पूरा है और पूरा कितना हो जाएगा? 20 + 20 40 + x। तो लंब हो गया आपका 40 + x और आधार कितना हो गया? y बराबर tan और थीटा कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 + x अपॉन y = tan 60 का मान √3। इसको आप y को इधर पहुँचाएंगे तो 40 + x बराबर हो जाएगा y √3। अब यहाँ देखिए x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो आप समीकरण 1 से y का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 से y का मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे तो 40 + x बराबर y का मान क्या हो जाएगा? x √3 और पहले से √3 है, तो ये हो जाएगा 40 + x बराबर 3x। x उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 40 बराबर 3x - x, तो 40 बराबर 2x। तो x बराबर हो जाएगा 40/2 20। तो x का मान आ गया 20। ये x का मान आया है, नहीं कि आंसर आया है, ये इसका मान आया है 20। समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बिंदु A से बादल की दूरी। तो बिंदु A यहाँ है, बादल यहाँ है,
इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो पुनः आपको ये त्रिभुज लेना है जिसमें कर्ण और लंब दोनों लेकर के आपको ये बादल की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर अपन त्रिभुज ABC में क्या होगा, वही होगा कर्ण और लंब। तो लाल कक्का में कर्ण और लंब का सूत्र होता है लाल कक्का लंब बटा कर्ण बराबर होगा साइन थीटा। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका x जो कि 20 है। तो लंब x बटा कर्ण कितना L बराबर साइन और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो x अपॉन x का मान आपने कितना निकाला था 20 और L आपको निकालना है और साइन 30 का मान 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो L बराबर हो जाएगा आपका 40 मीटर। यानी बिंदु A से बादल की दूरी कितनी हो जाएगी 40 मीटर। दैट्स आंसर। नदी के पुल के एक बिंदु से, ये नदी है और ये इसका पुल है, यहाँ पर पुल मान लेते हैं। इस पुल को यहाँ बिंदु है, इस पुल के एक बिंदु से अपन क्या करेंगे कि इस पुल के एक बिंदु से, ये नदी है, इस पुल के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ये सम्मुख किनारे हैं दोनों, और इसके अवनमन कोण एक इधर और एक इधर, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ में अवनमन कोण बनेंगे। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये माना कि 45 डिग्री है। यदि पुल की किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई है, पुल की जो किनारों से जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा 4 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो कितनी है 4 मीटर है। और नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं इसको x और इसको मान लेते हैं y, और आपको निकालना है x + y, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखेंगे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये त्रिभुज हो गया ABC और ये त्रिभुज हो जाएगा DBC। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कैसे हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज ABC पहले ले रहा हूं मैं। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा बताइए, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब हो गया आपका 4, आधार हो गया y, 4 और y, और tan थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। 4/y = 30 का मान कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 4√3 आ जाएगा। और इसको हर बार हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अगेन पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका DBC। त्रिभुज DBC में आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल है उसमें लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा हो जाएगा। लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया x बराबर tan कितना हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ tan 45 का मान आपको याद होगा, पिछली बार हमने पढ़ा था। कितना होता है बच्चों 1 होता है, = 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x और ये y आप दोनों निकाल चुके हैं और आपको दोनों पुल के बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि अतः पुल के दोनों किनारों की दूरी बराबर x + y। x हो गया आपका 4 और y हो गया आपका 4√3। तो यहाँ पर 4 + 4 × 1.732 कर सकते हैं आप। 4 + 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 7 28 और 1 29, 4 × 4 और 5 6,
इसको आप जोड़ोगे तो 6 और 4 10.948, तो ये हो गया आपका 10.94। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर आपका आंसर हो गया और ये आपकी पुल की दोनों किनारों के बीच की दूरी होगी। तो देखिए बेटा आंसर आ चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, आप इन वीडियोस को पूरा देखें, पूरा देखने पर ही गणित समझ में आएगी। बाकी गणित समझ में आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो हम क्वेश्चन 23 देखते हैं। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, आप जानते हैं ये समंदर क्या है? समुद्र। तो इस समंदर के अंदर क्या तैरता है? समंदर से जहाज ये टकराते हैं, जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये जहाज है, ये जहाज आपका जहाज। अब इसकी जो डेक है ना, ये डेक पानी की सतह से कितनी ऊंची है? 10 मीटर ऊंची। ये जहाज की डेक है और ये सतह से 10 मीटर ऊंची। यहां पर जहाज खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। समझ में आया? आप क्या कीजिए, सारे वीडियोस आपको जिनिस विद्यार्थी चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और बहुत जल्दी आपको ये चीजें वापस रिमेमोराइज हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहाड़ी है, जहाज के डेक पर एक बच्चा खड़ा है और यहाँ से ये पहाड़ी के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। पहाड़ी के आधार को देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक उल्टा बन रहा है, एक सीधा बन रहा है। और आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो जहाज से पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। जहाज से पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जहाज है, इससे पहाड़ी की ऊंचाई यहां से यहां तक ही है, ये आपको निकालनी है। और ये 10 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब यहां से यहां तक ये 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और आप इसको यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यह दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको पहाड़ी को हल्का कम कर रहा हूं। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। इसको दे देता हूं मैं A, B, C और इसको दे देता हूं D। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं त्रिभुज BAC। त्रिभुज BAC में क्या होगा? लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? h और आधार कितना है बेटा? x बराबर tan और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो h बटा x बराबर tan 60 का मान √3। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके h बराबर x √3। ये आप इसको लिख सकते हैं x √3 बराबर h। तो x बराबर हो जाएगा आपके h √3। यहाँ x का मान मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे h का मान निकालना है। तो मैं अगले समीकरण में यहाँ से x का मान डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अगेन पुनः त्रिभुज BAD, नीचे वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, BAD इस त्रिभुज की। तो इसमें देखिए लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? tan और आधार कितना है? x। तो 10 बटा x बराबर tan 30 डिग्री। तो 10 बटा x बराबर हो जाएगा 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10√3। यहाँ पर x का मान निकल करके आया है और यहाँ पर x बराबर h√3 आया है। तो अब यहाँ से x का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसका मतलब आप कहाँ रखेंगे? x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर उसमें रखना है आपको। तो ये 10√3 x की जगह रखेंगे। 10√3 बराबर हो जाएगा h/√3। √3 बटे की संख्या गुणे में आ जाएगी तो ये हो जाएगा tan √3 × √3 बराबर h।
तो आप लिख सकते हैं h बराबर 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, तो h बराबर कितना हो गया 30 मीटर। तो इस जहाज के डेक से ऊपर मीनार के शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो इस प्रकार आप लोग इन वीडियोस को अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अधिक से अधिक लाइक करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।